नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा होस्टेड नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरी एडिशन का ओपनिंग सेरेमनी कल रात नागालैंड की रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सलेंस सोविमा गेम्स विलेज में शानदार अंदाज में शुरू हुआ। नागालैंड के सीएम श्री फ्यूरियो ने ऑफिशियल तौर पर इवेंट का उद्घाटन किया, जिसे शुरू होता है एक उत्तेजित दिखावा खिलाड़ियों का और क्षेत्रीय एकता का वादा। ओपनिंग सेरेमनी में एक शानदार दृश्य देखा गया, जिसमें पूर्वोत्तर की संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया। सोर्सेज के अनुसार थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 ने 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से 3000 से अधिक एथलीट्स को आकर्षित किया है। ये खिलाड़ियों 15 अलग अलग खेल क्षेत्रों में 12 वेन्यूज में चिरत रहे हैं, चुमुकेदीमा, दीमापुर और कोहिमा से। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के बीच दोस्ती और एकता को बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है। खेल के माध्यम से समय पर कर दी जाते हैं और रिश्ते बनाए जाते हैं, जिससे भागीदारी वाले राज्यों से सामाजिक धागा को समृद्ध किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 सिर्फ थ्रिलिंग स्पोर्टिंग एक्शन का वादा नहीं करता, बल्कि एकता और गौरव के लम्हे भी वादा करता है, जो पूर्वोत्तर की आत्मा को मनाते हैं। जैसे ही खेल आगे बढ़ते हैं, दुनिया उत्तर की पूर्व के खिलाड़ियों का टैलेंट और दृढ़ निश्चय देखेंगे, जो पूर्वोत्तर का खेल क्षेत्र निर्धारित करता है। मैं तुझे सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए नागालैंड राज्य से। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने भाजपा मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान नितिन नवीन ने भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने प्रदेश मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। बैठक के दौरान नितिन नवीन ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में इस बार 11 की 11 सीटें भाजपा के पक्ष में आएंगी। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कोरबा और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। ऐसे में भाजपा नेताओं का दावा है कि बेहतर प्रबंधन के साथ में इस बार 11 की 11 सीटें भाजपा के पक्ष में आएंगी। जिस तरह के परिणाम विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में आए हैं, उससे भाजपा नेताओं का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में भाजपा नेताओं का दावा है कि इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भाजपा के पक्ष में अवश्य आएंगी। प्रदेश की राजधानी पटना सहित कई जिलों में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। सुबह से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो ये मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक गरज के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में सुबह से ही मौसम ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 19 से 21 मार्च के दौरान बिहार में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ पटना में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस दौरान तेज हवा भी चलेगी। 19 से 21 मार्च तक तेज हवा के झोंके के साथ बारिश होने की और भी संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और इसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ रहा है। 19 से 21 मार्च के बीच राज्य में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। बिन मौसम बरसात ने प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं किसानों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इस बारिश से किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू व जामा से 3 बार लगातार विधायक रही सीता सोरेन ने अपनी विधायकी और पार्टी की सारी सदस्यता को आज छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय जाकर बीजेपी का दामन भी थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी व स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी और शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू झारखंड मुक्ति मोर्चा से 3 बार जामा विधायक रही सीता सोरेन ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पार्टी पदों से और विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उन्होंने आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय जाकर बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही परिवार में विवाद देखने को मिल रहा था। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के लिए सीता सोरेन का दावेदारी सबसे अधिक होने के बावजूद इनकी अनदेखी की गई, जिसके बाद इन्होंने आज पार्टी का दामन छोड़ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही
परिवार में भाई और बड़ी बहू और हेमंत की पत्नी के बीच विवाद देखने को मिल रहा था। कहीं न कहीं ये विवाद जो है आज सीता सोरेन को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रांची से सुदर्शन के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बाद अब मामा मैजिक लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और यहाँ कई सारी भांजियां और लाडलियां उनका स्वागत कर रही हैं। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। भाजपा ने इन्हें विदिशा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। शिवराज सिंह चौहान अपने एक चुनावी दौरे पर हैं और यहाँ उन्हें बच्चियों ने घेर लिया है। शिवराज सिंह चौहान को देखकर बच्चों ने मामा मामा के नारे लगाए। शिवराज सिंह चौहान एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कम बल्कि मामा और भाई के रूप में ज़्यादा चर्चित हैं। ये सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र की हैं, जहां बहुत सारी बच्चियों ने उनका स्वागत किया है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से ट्रैफिक और पैसेंजर्स की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद से ये फैसला किया गया है कि अब टर्मिनल 3 के लिए नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। दरअसल ये कार्य अडानी समूह पूरा करेगा और बाकायदा इसके लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट JDA यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अडानी समूह ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट बिल्डिंग के विस्तार की योजना बनाई है। वर्तमान में दोनों टर्मिनल भवन छोटे पड़ने लगे हैं। एयरपोर्ट से मौजूदा वित्तीय वर्ष में यात्रियों की संख्या करीब 55 लाख तक पहुंच चुकी है। मौजूदा टर्मिनल 2 की बिल्डिंग अधिकतम 50 लाख यात्री मौजूदा टर्मिनल 2 की बिल्डिंग अधिकतम 50 लाख यात्रियों की क्षमता ही वहन कर सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि अडानी समूह की प्लानिंग है कि जो टर्मिनल 2 है उससे जो टर्मिनल 3 है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। अब देखना होगा कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टर्मिनल 3 बनने के बाद किस तरीके से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर पाता है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज़ के लिए नतांश पटेल।